नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता तिवारी। इस बुलेटिन में हम आपको रूबरू करवाएंगे उत्तर प्रदेश के जिलों से आ रही मुख्य खबरों से। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। पहली खबर अमरोहा से है, जहां 2 दिन से लापता किसान का शव पेड़ से लटका मिला है, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। साथ ही बात होगी महाराजगंज की, जहां RPIC स्कूल ने विज्ञान के क्षेत्र में फिर अपना लोहा मनवाया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद से एक दर्दनाक और रहस्यमय मामला सामने आया है। थाना हसनपुर क्षेत्र के गांव लुहारी खादर में मंगलवार सुबह उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब गांव के बाहर एक पेड़ पर 2 दिन से लापता किसान का शव लटका मिला। शव देखते ही ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी और पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। जानकारी के अनुसार मृतक किसान 2 दिन पहले घर से निकला था और उसके बाद से लापता था। परिवार वाले उसकी तलाश में इधर उधर भटक रहे थे, लेकिन कोई सुराग नहीं लग पाया। मृतक के परिवार ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि किसान की हत्या कर शव को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की गई है। परिजनों के मुताबिक मृतक का कुछ लोगों से पुराना विवाद चल रहा था। घटना की जानकारी मिलते ही थाना हसनपुर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने शव को नीचे उतरवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया है। थाना प्रभारी ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला संदिग्ध लग रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मृत्यु के कारणों की पुष्टि हो सकेगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कपिल है। कहाँ रहते हैं? तरारे। ये तुम्हारे कौन थे? मेरे मामा थे। क्या हुआ है? ये परसों शाम से लापता हैं। 9 बजे घर पे रोटी खा के और घर से एक आए थे कि मैं खेत पे जा रहा हूँ। फिर उसके बाद में सुबह इनकी पत्नी मेरी माई 9 बजे खेत पे आई कि आई कैसे नहीं, तो वो जो खेत पे नहीं मिले। उसके बाद मेरी माई घर पहुंची और परिजनों को बताया कि वो खेत पे नहीं है और आसपास में सभी में तलाश के नहीं मिले। और फिर कोतवाली पहुंचे। वहां पर पहुंचने के बाद गुमशुदगी के एप्लीकेशन लिखवा के और वहाँ पे दी। आज क्या हुआ? आज और सुबह 6 बजे आसपास में देख रहे थे और फिर जो ग्रामीण लोग आए हुए थे यहाँ पे, तो उन्हें पता चला, देखा उन्होंने, तब हमें पता चला। क्या लग रहा है? ये लग रहा है कि इसमें किसी ने मर्डर किया है। क्या मांग है आपकी? मांग क्या है? इसमें मांग तो यही है कि सबसे पहले इनका पता खुलासा हो, किस मामले में इनकी जांच वो हो। आज दिनांक 4/11/2025 को थाना हसनपुर क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम लुहारी खादर में एक व्यक्ति द्वारा फांसी लगाए जाने की सूचना प्राप्त थी। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। मृतक की शिनाख्त के प्रयास किए गए। मृतक की शिनाख्त इंद्रपाल पुत्र छुट्टन निवासी लुहारी खादर, उम्र लगभग 45 वर्ष, जाति खड़गवंती, उसके परिजनों द्वारा की गई है। सबको कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्रवाई कराई जा रही है। फुल यूनिट मौके पर मौजूद है। अन्य विधिक कार्रवाई। अमरोहा से सीनियर संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। सिसवा नगर के RPIC स्कूल के विद्यार्थियों ने बीते 7 दिनों में विज्ञान के क्षेत्र में एक बार फिर अपना लोहा मनवाया। विद्यालय के छात्रों ने जहां एक और इसरो द्वारा आयोजित विशेष ट्रेनिंग प्रोग्राम में भाग लेकर अपना वैज्ञानिक कौशल दिखाया, वहीं दूसरी ओर महाराजगंज महोत्सव में प्रस्तुत अपने प्रोजेक्ट से सबका ध्यान आकर्षित किया। प्रोजेक्ट्स का जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा, पुलिस अधीक्षक सोमेंद्र मीना, सांसद पंकज चौधरी और विधायक जय मंगल कनौजिया ने अवलोकन कर सराहना की। विद्यालय ने लगातार तीसरे वर्ष साइंस एग्जीबिशन प्रतियोगिता में पहला स्थान प्राप्त कर अपनी श्रेष्ठता कायम रखी। विद्यालय के संचालक डॉक्टर पंकज तिवारी ने सभी प्रतिभागियों, विद्यार्थियों और शिक्षकों को उनकी मेहनत और उपलब्धियों के लिए हार्दिक बधाई दी और कहा कि विद्यालय के बच्चों की यह सफलता पूरे जनपद के लिए गौरव की बात है। महाराजगंज से सीनियर संवाददाता मनीष कुमार कनौजिया की रिपोर्ट। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां पट्टी नगर में मेला को लेकर विद्युत आपूर्ति में व्यवधान न हो, इसके लिए पेड़ों की डाली और पत्तियों को छांटने का आदेश दिया गया था। लेकिन बताया जाता है कि इसकी आड़ में वनकर्मी शीशम के कई हरे पेड़ काटकर अपनी साथ ट्रॉली में लाद कर चले गए। इसका वीडियो बनाकर किसी ने वायरल किया तो मामला चर्चा में आ गया। विभागीय जिम्मेदार एक दूसरे के सिर जिम्मेदारी डाल अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। फिलहाल सी न्यूज भारत ऐसी किसी वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता।
पट्टी तहसील मुख्यालय पर लगने वाले ऐतिहासिक दशहरे मेले की तैयारी के क्रम में नगर पंचायत अध्यक्ष अशोक जायसवाल के वन विभाग से पेड़ों की डाल को छंटवाने का आग्रह किया था, जिस पर अधिकारियों ने सड़क के किनारे पेड़ों की डाल व पल्लव छांटने का आदेश दिया। नगर पंचायत कर्मियों एवं वन कर्मियों के संयुक्त अभियान के दौरान ये कार्रवाई चल रही है, लेकिन बताया जाता है कि बाईपास पर पटरी से कई फीट दूर दशकों पुराने हरे शीशम के पेड़ को इलेक्ट्रिक आड़ी लगाकर काट दिया गया। मौके पर जड़ के अवशेष साफ दिख रहे हैं। पट्टी वन रेंजर भोला दत्त पांडे 31 अक्टूबर को अपने पद से अवकाश ग्रहण कर चुके हैं। नए रेंजर अवध बिहारी, जिन्हें लालगंज से आना है, वे रविवार होने के कारण अपना कार्यभार ग्रहण नहीं करने आए। वन दरोगा लालचंद यादव के घर दुर्घटना होने के कारण वे टीम के साथ नहीं आए। संविदा पर तैनात कुछ कर्मचारियों की पेड़ की डालियां छांटने के लिए भेजा गया, लेकिन उसकी आड़ में बड़ा खेल हो गया। बताया जाता है कि वन विभाग की ट्रैक्टर ट्रॉली पर लादकर डालियां तो गई, साथ ही काटे हुए शीशम के पेड़ भी वह लोग अपने साथ लेकर चले गए। लकड़ी के टुकड़े कहां गए, इसका जवाब देने के लिए कोई राजी नहीं है। वन विभाग के कर्मचारी नगर पंचायत अध्यक्ष से पूछने की बात कर रहे हैं। उधर नगर पंचायत अध्यक्ष अशोक कुमार जायसवाल ने बताया कि विभागीय कर्मियों की छटाई के लिए कहा गया था। उधर नगर पंचायत अध्यक्ष अशोक कुमार जायसवाल ने बताया कि विभागीय कर्मियों को छटाई के लिए कहा गया था। दशहरा मेला को लेकर तैयारी में पेड़ की छटाई होनी थी। शीशम के पेड़ काटकर उठा ले जाने की जानकारी नहीं है। यदि ऐसा है तो उसकी शिकायत विभाग के उच्च अधिकारियों से की जाएगी। प्रतापगढ़ से सीनियर संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां पट्टी सीएचसी में प्रसूता ने नवजात को जन्म दिया, लेकिन जन्म के बाद नवजात की स्थिति गंभीर होने पर परिजन उसे जिला मुख्यालय ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस पर परिवार के लोग आक्रोशित हो गए। सीएचसी में इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा करने लगे। बाद में किसी तरह लोगों ने समझा बुझाकर मामला शांत कराया। सुल्तानपुर के गढ़वा खालेपुर के रहने वाले सुभराज की बहू नेहा गर्भवती थी। वह अपने मायके पट्टी क्षेत्र के डाही गांव आई हुई थी। रविवार शाम प्रसव पीड़ा के बाद उसे सीएचसी पट्टी में भर्ती कराया गया, जहां पर उसने सोमवार सुबह करीब 4 बजे स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया, लेकिन कुछ देर में बच्चे की हालत बिगड़ने लगी। महिला चिकित्सक ने उसे जिला मुख्यालय ले जाने की सलाह दी। साथ रहे लोग उसे लेकर जिला मुख्यालय पहुंचे, लेकिन वहां पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस बात की जानकारी जब मायके वालों को हुई तो उन पर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उन्होंने इसकी सूचना उसके ससुराल पक्ष को दी। ससुराल पक्ष के लोग भी सीएचसी पट्टी आ गए। सीएचसी पहुंचते आक्रोशित परिजनों का आरोप था कि इलाज में लापरवाही के कारण नवजात शिशु की मौत हो गई। आक्रोशित भीड़ के हंगामे से अस्पताल परिसर में काफी देर तक अफरा तफरी मची रही। बाद में किसी तरह लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया गया तो अन्य मरीजों व तीमारदारों ने राहत की सांस ली। हालांकि इलाज में लापरवाही को लेकर तरह तरह की चर्चाएं रही। इस मामले में सीएचसी अधीक्षक डॉक्टर आरपी भारती और सीएमओ डॉक्टर एएन प्रसाद से संपर्क करने का प्रयास किया गया, तो लेकिन दोनों अधिकारियों में से किसी ने भी संपर्क नहीं हो पाया। प्रतापगढ़ से सीनियर संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। खबर प्रयागराज से है, जहां कलचना थाना क्षेत्र में बरहा गांव के समीप स्थित पीवीआर एकेडमी के द्वारा एलकेजी से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चों को प्रयागराज में स्थित प्रतिष्ठित संस्थानों एवं प्रतिष्ठित स्थान का 1 दिवसीय भ्रमण कराया गया। इस मौके पर प्रयागराज में स्थित अकबर का किला, आनंद भवन, कंपनी गार्डन, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, गंगा जमुना, सरस्वती त्रिवेणी जैसे प्रतिष्ठित स्थान पर बच्चों का भ्रमण कराया गया। इस मौके पर पीवीआर एकेडमी के प्रबंधक एपी सिंह एवं प्रधानाचार्य सुमन सिंह, संचालक दीपक सिंह, डायरेक्टर एसआर सिंह, अर्पित सिंह आदि लोग मौजूद रहे। जो इलाहाबाद में वहाँ ले जाएंगे और चंद्रशेखर आजाद पार्क ले जाएंगे और आनंद भवन ले जाएंगे, हो गया, और किला में घुमाएंगे, टहलाएंगे। तो ये कहाँ से, कौन सा स्कूल है आपका? पीवीआर एकेडमी भरहा कचना प्रयागराज। और कितना, कौन सा यहाँ किस क्लास में पढ़ती है? क्लास 8। क्या नाम है आपका? वैष्णवी साहू। ये ग्रामीणांचल के किसान भाइयों, मजदूर भाइयों, कम संसाधन वाले जो हमारे भाई हैं, उनके बच्चे हैं। और हमारी प्रतिज्ञा यह है, हमारा संकल्प यह है कि हमारे ग्रामीणांचल के कम संसाधन वाले अभिभावकों के बच्चे भी शहरों जैसी व्यवस्था में अच्छी शिक्षा इंग्लिश मीडियम में ग्रहण कर सकें और एजुकेशनल टूर
ये शिक्षा का एक बहुत ही अहम भाग होता है। जब बच्चे अपने विद्यालय परिसर से बाहर निकलकर तकनीकी संस्थानों और जो हमारी धरोहरें हैं या जो हमारे इतिहास से संबंधित किले हैं, नदियां हैं, झरने हैं, झील हैं, पहाड़ हैं और जो तकनीकी संस्थान हैं, जब उनमें जाते हैं तब ये मूर्त रूप में देख पाते हैं जो इन्होंने किताबों में पढ़ा है। तब इनमें जिज्ञासा उत्पन्न होती है और इनके मन में आता है कि जब इतना कुछ लोग आगे गए हैं, इतने संस्थान हैं हमारे यहाँ, तो हम भी कुछ अच्छा करेंगे और आगे निकलने का प्रयास करेंगे। और इनका जो ज्ञान है वो अस्थायी हो जाता है और इनमें पढ़ने के प्रति रुचि बढ़ जाती है। तो एजुकेशनल टूर हर संस्था के लिए नितांत आवश्यक है और हम अपने अल्प संसाधनों से प्रतिवर्ष निःशुल्क, बिना किसी शुल्क के सारी व्यवस्था बच्चों को एजुकेशनल टूर की वर्ष में 2 बार देते हैं। ये हर विगत वर्षों से होता चला आ रहा है। इस वर्ष ये पहला टूर है और फिर एक दूसरा टूर भी यहाँ से बच्चों का जाएगा और बच्चे जाकर तकनीकी संस्थानों और राष्ट्रीय धरोहरों और ऐतिहासिक इमारतों, किलों, इन सब का निरीक्षण कर सकेंगे और इनके मन में अच्छे विचार आएंगे, संकल्प लेंगे और ये देश के अच्छे नागरिक बनेंगे। प्रयागराज की कौन कौन सी जगह है जहाँ चिन्हित किया गया है इन बच्चों को? प्रयागराज में जैसे कंपनी गार्डन में संग्रहालय है, तो वहाँ पर हमारे राष्ट्रीय धरोहर की चीज़ें, वो स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित या विभिन्न खुदाइयों में प्राप्त मूर्तियाँ, ये सब चीज़ें हैं। तो पुरातत्व से संबंधित इनको ज्ञान होगा और ये प्राचीन सिक्कों को देख सकेंगे, प्राचीन औजारों को देख सकेंगे और स्वतंत्रता से जुड़े हुए व्यक्तियों के द्वारा प्रयोग किए गए सामानों को देखेंगे कि महात्मा गांधी जी की छड़ी कैसे थी, उनका चश्मा कैसा था, उनके ड्रेस कैसे हुआ करते थे। आनंद भवन ले जाएंगे और इनको कई जो प्रयागराज के जो प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थान हैं या जो राष्ट्रीय धरोहर हैं या ऐतिहासिक महत्व के स्थान हैं, उन सभी स्थानों पर इनको घुमाएंगे। परिचय दे दीजिए। हम AP सिंह, प्रबंधक PBR एकेडमी, बरहा करछना, प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।